हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग आए हुए हैं मंदिर। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ये है ना सावन का तीसरा सोमवार है। तो भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी उम्मीद के साथ मैं आई थी मंदिर। भगवान जी का पूजा पाठ देखिए यहाँ पे है ना चल रहा है और साथ में आए हुए हैं बच्चे। तो बच्चे ना मतलब बदमाशी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पूजा पाठ कर लेते हैं अपना। तो जी पूजा पाठ करके आ चुके हैं घर, और घर की पूजा पाठ भी जो है ना वो हो चुकी है। और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो यहाँ पे है ना मैं अपने लिए चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो चलिए यहाँ पे चाय बना लेते हैं। और दूध वाले भैया भी आ गए थे तो उन्होंने दे दिया था दूध। तो साइड में एक साइड हमने चाय चढ़ा रखा है, एक साइड मैंने चढ़ा दिया है दूध को। तो चलिए यहाँ पे हमारी चाय भी हो गई थी तो इसको छान लेंगे। तो ये देखिए, और बैठ के थोड़ा सा आराम से पियेंगे चाय। तो देखिए यहीं पे मैं ना सब्ज़ी भी लेके आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी भी कट करते जाऊंगी और चाय भी पी लूँगी। तो मतलब हम लोग ऐसे रहते हैं ना कि खाली मतलब ऐसा नहीं रहता कि बैठ के आराम से चाय पी लें। तो ऐसा रहता है कि कुछ काम रहता है ना, तो साथ ही साथ में ना उसको भी करते जाते हैं। तो वही सब्ज़ी वगैरह कट करनी थी, तो मैं कही चलो चाय भी पी लेंगे, सब्ज़ी भी कट हो जाएगी और थोड़ा सा टीवी देख लेंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ टीवी चल रही है। एक दो हफ्ते से ना बंद पड़ी थी, तो मतलब आदत सी छूट गई है देखने की। रहता है ना कि मतलब जब कुछ रहता है तो फिर मन करता है देखने का, नहीं रहता तो आदत सी ही छूट गई है। तो यहाँ पे ना पाखी का कार्टून ही लगा था। जैसे ही मैंने थोड़ा सा सीरियल लगाया तो ये भी आ गई थी, मम्मा मेरे को कार्टून देखना है करके। तो फिर मैंने ना वापस से उसका कार्टून लगा दिया, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हमारी पाखी बेटू ना अभी तैयार नहीं हुई है, मतलब कि उसको ना हमने अभी नहलाया धुलाया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है उसका कार्टून। तो ये बैठ के थोड़ी देर देखेंगी, तब तक हम जाके अपना सब्ज़ी वगैरह है उसको फ्राई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे है ना मैंने पाखी का मालिश वगैरह कर दी थी और फिर आ गई थी। तो जैसे कि कल हमारे यहाँ टीवी लगी है ना, तो क्या हुआ ना कि वो ड्रिल मशीन भैया लेके आए थे, तो उससे ना वो कर रहे थे कील वगैरह लगा रहे थे। तो होता है ना दीवार से एकदम डस्ट उड़ती है, तो पूरा ना डस्ट हो गया था बेड शीट में भी, और क्या कहते हैं नीचे भी चारों साइड ना डस्ट डस्ट हो गए थे। वहाँ पे कपड़े रखे हुए ना उनमें भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं ना बेड शीट को करूँगी चेंज। तो मैंने कल नहीं किया था, कल ऐसे ही झाड़ दिया था, और आज है ना कर दूँगी चेंज। और वैसे भी कल है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई जो है कि वो होती है। तो मैं कही चलो आज से स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरा डस्ट वगैरह जो भी कपड़ों में पड़ा था उसको झाड़ा, और फिर यहाँ पे मैं सोची कि चलो बेडशीट को भी चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना दूसरी बेडशीट है जो कि लगा दी है, और अब पिलो कवर वगैरह है उनको भी मैं चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे पाखी थोड़ा सा बाहर चली गई है, तो उसको मतलब तैयार कर दी थी नहला धुला के, मालिश वगैरह। तो ना थोड़ा सा खेलेगी, गाड़ी वगैरह अपना चलाएगी, तब तक मैं कही मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। वरना ना बेडशीट वगैरह बिछाओ तो उसको बड़ा मज़ा आता है, बिगाड़ने चली आती है। तो देखिए ये वाली बेडशीट मैंने निकाली थी, तो इसको भी ना मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो वॉश करना नहीं है, कल वल धोऊँगी अगर धूप निकलेगा। अभी थोड़ी थोड़ी सी ना बारिश हो रही है, तो इसी वजह से अगर ऐसे ही रख देती हूँ तो फिर अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि चेयर में ही रखना रहता है ना, तो फिर ना
अच्छा नहीं दिखता है तो मैं कही चलो फ़ोल्ड करके रख देते हैं। और फिर यहाँ पे आ गई थी ड्रेसिंग, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। बच्चे ना पूरा चिपचिपा सा कर देते हैं। मेरा बेटा ना नहा के आएगा और बालों में तेल लगाएगा और कंघी करेगा, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा थोड़ा दूर होके किया करो, तो बिल्कुल नहीं, दूर होके नहीं, एकदम उसी से ना चिपक के करता है, तो जितना भी तेल रहता है ना पूरा उसी में छिटक जाता है। तो इसी वजह से ना डेली का डेली एकदम चिपचिपा सा हो जाता है और उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। फेस भी अच्छे से नहीं दिखता है अगर चिपचिपा हो जाता है। तो चलिए उसको भी कर दिया था मैंने साफ। और यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो एक बारी की झाड़ू लग चुकी है और ये है दोबारा वाली झाड़ू। और सोफे पे आप कपड़ा देख सकते हैं, तो तार के ऊपर रखे हुए टंगे हुए थे कपड़े जो कि सूख गए थे, तो उनको मैंने निकाल के सोफे पे रख दिया है। और कुछ कलर पेंसिल वगैरह हैं जो कि पाखी हमारी सोफे पे फैला के रखी है। तो चलिए यहाँ पे ना हमारी दाल भी बन गई थी और सब्जी है ना मैं उसको भी कर दी थी फ्राई यहाँ पे। और फिर चलेंगे अब चावल को भी धो लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 11:30 का। तो आजकल थोड़ा सा मैं जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब 12 बजे तक ना मैं फ्री ही हो जाती हूँ क्योंकि 12 बजे से मुझे थोड़े से दूसरे काम करने होते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने चावल को धो के लिए आया था और यहाँ पे मैं कुकर लगा के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुकर लगा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, तो जो कपड़े मैंने उतार के रखे थे ना मतलब तार से, उसको ले आई थी। और ये वाली अलमारी है, इसको भी मैं खाली कर रही हूँ। तो क्यों खाली कर रही हूँ इसका भी एक कारण है। तो होता क्या है ना कि जैसे बारिश का टाइम है तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, मतलब धोने के लिए भी इकट्ठा करके हम धोते हैं। और फिर ऐसे ही ना धूप निकलती नहीं है तो तारों में या कहीं पे भी अंदर पंखे में ऐसे ही फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है, और फिर जैसे ही सूखते जाते हैं ना तो ध्यान ही नहीं रहता, सब कपड़ों को इकट्ठा उठा के ऐसे रख देते हैं। तो हमारी पाखी का 2-3 पैंट है ना, शॉर्ट्स है ना, वो मिल नहीं रहा था। तो होता क्या है कि जैसे मिलता नहीं है ना, और हस्बैंड सुबह से उठती है तो पापा के पास जाती है और फिर उसके पापा उसका पेंट वगैरह चेंज करते हैं डायपर निकाल के। तो उनको पैंट नहीं मिलता है तो मेरे को कहेंगे इसका पैंट कहाँ है। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कहाँ पे बताऊँ कहाँ पे है, क्योंकि कपड़े तो मैंने कहीं भी रख दिए रहते हैं ना। तो इसीलिए ना फिर यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी डांट पड़ जाती है कि आप अच्छे से कपड़ा इसका नहीं रखती हो, क्योंकि इसके पैंट पैंटी वगैरह जो है ना मैं अलग से ही एक बास्केट में रखती हूँ। तो इस टाइप से हो रहा था। तो यहाँ पे ना मैं सारे कपड़ों को निकाल के खोज रही थी कि देखूँ कहाँ कहाँ दबे हुए हैं इसके पैंट करके। इसी वजह से मुझे ना ये वाली डेली वाली जो हमारी अलमारी है जिसमें हम डेली का सामान रखते हैं उसको पूरा खाली करी थी। तो देखिए यहाँ पे उसके पैंट वगैरह हैं जो कि मिल गए हैं। तो चलिए मतलब पैंट नहीं मिल रहा था इसी वजह से ना अलमारी भी अच्छे से साफ़ हो गई। कपड़े भी फोल्ड करके मैंने रख दिए, क्योंकि कितना भी फोल्ड करके रख लो ना वो बिगड़ ही जाती है, बच्चे निकालते हैं। तो अगर नीचे दबा है तो एक निकाले, तो गिरा तो उसको ऐसे ही भर देते हैं। तो चलिए इसी बहाने हमारी अलमारी भी जो है ना वो साफ़ हो गई थी। और फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आ गई थी सिलाई का काम करने के लिए। तो हुआ क्या है कि हमारे बेटू का शॉर्ट्स है ना उसका ना सिलाई खुल गया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे सिल दूँगी। तो मतलब 3-4 दिन से ही खुला पड़ा था, तो मेरे को बोल रहा था ना, तो फिर मन ही नहीं कर रहा था मशीन में बैठने का। तो मैं कही चलो आज टाइम है, क्योंकि संडे वाले दिन मंडे वाले दिन व्रत व्रत रहूँ ना तो जल्दी से काम हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं रहता। मेरे को ऐसा लगता है व्रत वाले दिन ना पूरा टाइम खाली खाली सा ही लगता है। तो मैं कही इसको लगे हाथ ना कर देती हूँ। तो और एक लोबर और एक शॉर्ट्स, मतलब 2 शॉर्ट्स और लोबर को मैं कही चलो इनमें भी मैं ना चला ही देती हूँ तो ठीक रहेगा। तो सबको लेके आ गई थी यहाँ पे और सब में ना मैं सिलाई चला दूँगी। और देखिए यहाँ पे ना पाखी खेल के आ चुकी हैं। तो वैसे तो आती नहीं है, और जैसे ही हम मशीन वगैरह का काम करेंगे वैसे ही ये आ जाती हैं। तो यहाँ पे खड़े होके वो बार बार छू रही थी, मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि नहीं बेटा थोड़ा सा बचा है, मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ ना, उसके बाद मतलब वो ना मेरे से कुछ मांग रही थी, फिर मैं आपको दूँगी करके। तो चलिए यहाँ पे हम ना सिल लेते हैं फटाफट से।
तो जी जो भी पैंट वगैरह थे ना मैंने उनको सिल लिया है, और पाखी भी आ गई है हमारी बेड के ऊपर। तो चलिए इनको फोल्ड करके इनकी जगह में हम रख देते हैं। और ये टाइम है ना दोपहर के शाम के 4 बजे का 4 बज रहा है। तो मैं ना ऐसी बैठी हुई थी तो मेरे दीदी का कॉल आया कि मतलब नंदी महाराज ना आज जल पी रहे हैं, पिला के देखो करके। तो मैं कही चलो हम भी पिला के देखते हैं। तो मैं ना घर में पिलाई, जो घर में नंदी महाराज हैं तो वो नहीं पिए। तो दीदी बोली कि मंदिर जाओ, मंदिर वाले नंदी महाराज है ना वो जल पी रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे मंदिर आए हुए थे और हम लोगों ने भी पिलाया। तो महाराज जी है ना बहुत अच्छे से पी रहे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलो भाई हम पिला रहे हैं तो पी रहे हैं, एक अलग सी खुशी होती है ना। तो ये भी एक चमत्कार ही है, मतलब क्या ही कहेंगे, सावन का महीना है और नंदी महाराज जो है ना वो जल पी रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने हाथों से पिलाया है। तो देखिए सब लोग ना यहाँ पे आए हुए थे जल पिलाने के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और चलिए यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड।